नमस्कार। कल वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। कल हम लोग एंगल पर भी ड्रॉ किए थे और सीधा कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी समझ गए थे। पर आज हम लोग पॉलीलाइन के बारे में बात करेंगे। पॉलीलाइन एक कंटिन्यूअस लाइन है जिसकी यूज़ करके हम इजीली कुछ भी बना सकते हैं। यानी कि अभी आप देखेंगे कि लाइन की तरह ही काम कर रहा होगा। इसको क्लोज करना हो तो राइट क्लिक और क्लोज पे क्लिक कर लेंगे या से प्लस एंटर, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो मैं लाइन से भी वही चीज़ बना लेता हूँ जो ये हमने पॉलीलाइन से बनाया है, ताकि हम देख पाएँ कि दोनों में समानता क्या है। ये दोनों लगभग एक जैसे बने हैं, बट ये लाइन से और ये पॉलीलाइन से। अगर मैं पॉलीलाइन वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने जाऊँ तो ये सिलेक्ट हुआ, और अगर मैं लाइन वाले को सिलेक्ट करने जाऊँ तो ये ऐसे सिलेक्ट हुआ। अगर मैं अन्य पर भी क्लिक करता हूँ तो ये एक एक करके सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन सेपरेट लाइन बना रही है, लेकिन पॉलीलाइन एक कंटिन्यूअस लाइन बना रहा है। आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। पॉलीलाइन में मल्टी फंक्शन भी है, यानी कि हम अगर पॉलीलाइन से चाहते हैं कि आर्क बना लें तो हम यहाँ तक आए, लाइन बनाए, और इसमें मान लीजिए हमने ए एंटर कर दिया तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी डायमीटर हम कुछ इनपुट करेंगे। फिर अगर सीधा चलना चाहते हैं तो एल एंटर कर देंगे और ये लेंथ में चलने लगेगा, और सी एंटर कर देंगे या राइट क्लिक करके क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो लाइन में आपने देखा था कि आप क्लोज और नॉर्मल लाइन ऐसे बना सकते हैं। पॉलीलाइन में आपने देखा कि इसमें भी हम क्लोज कर सकते हैं, और आर्क भी इसमें आपने एक्स्ट्रा देखा कि बना सकते हैं। इसके अलावा और भी तरह से पॉलीलाइन काम करता है। पॉलीलाइन हाफ विद और विद पर भी काम करता है। कैसे? हमने पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया और अगर मैं W एंटर करूं तो ये बोलता है कि हमें कुछ विद दीजिए। मान लीजिए हम चाहते हैं 0.5 विद इसका देना। विद मतलब हुआ कि लाइन थिकनेस में बनेगी। तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्टिंग विद, तो हमने 0.5 दे दिया। और चूंकि पॉलीलाइन या लाइन कुछ भी बनेगा तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये अभी हमने एंटर किया और फिर ये पूछेगा कि हम एंडिंग में कितना दें। नीचे देखिए लिख रहा है एंडिंग विद, तो एंडिंग विद मान लीजिए कि हमने 0.5 दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइन बनेगा तो दोनों तरफ बराबर थिकनेस का बनेगा, और फिर हमने ऐसा बनाना शुरू किया। अगर मैं सी एंटर कर दूँ या राइट क्लिक करके क्लोज कर दूँ तो ये भी जो है बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट है हाफ विद। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और H एंटर किया तो ये हाफ विद में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें भी हमें विद की तरह वैल्यू पुट करने होंगे। मान लीजिए हमने 0.5 दिया और फिर से 0.5 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.5 नहीं बल्कि 0.5 इंटू 2 यानी 1 mm की लाइन को ये बनाएगा। जैसे देखिए हमने एंटर किया, अब आप देख पा रहे हैं कि पहले जो है 0.5 का और अब 0.5 का बना है। दोनों में क्या कुछ अंतर दिख रहा है कि ये लग रहा है कि चौड़ा है और ये लग रहा है कि पतला है। तो हाफ विद में जितना भी आप वैल्यू डालते हैं उसका 2 गुना हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। विद में ऐसा नहीं होता है। आइए बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट सिलेक्शन के बारे में। तो माउस के फंक्शन को हम समझ लेते हैं। माउस के व्हील को अगर हम प्रेस कर लेते हैं तो ये पेन का काम करता है और पकड़ करके हम इसको खिसका सकते हैं। बट अगर मैं राइट बटन का यूज़ करूँ तो ये पॉपअप मेन्यू बनाता है। यानी पॉपअप मेन्यू इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पॉपअप मेन्यू दे रहा है। अगर आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो कुछ और आएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो कुछ और आएगा। अगर हम कुछ भी नहीं सेलेक्ट किए हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ और आएगा। कोई हमने टूल लिया और फिर राइट क्लिक करेंगे तो कुछ और आएगा। इसका मतलब ये पॉपअप मेन्यू ओपन करता है। दूसरा है माउस का लेफ्ट बटन। तो माउस के लेफ्ट बटन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो कोई टूल को सेलेक्ट करें, चाहें तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। इसको ओके बटन भी बोलते हैं। माउस का व्हील दो प्रकार से काम करता है। अगर मैं प्रेस कर लूँ तो ये पेन का काम करता है, और अगर मैं इसको रोटेट करूँ यानी घुमाऊँ तो ये जो है जूम इन आउट का काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि माउस के कुछ फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।